नमस्कार। पहला प्रश्न है 2027 का एससीओ शिखर सम्मेलन किस देश में होगा? तो ये पाकिस्तान में होगा। दूसरा प्रश्न है यात्री सेवा दिवस 2025 किसने लॉन्च किया? तो ये करा केंद्रीय मंत्री राजमोहन नायडू ने। तीसरा प्रश्न है अबू करंगल योजना किस राज्य में शुरू हुई है? तो ये तमिलनाडु में शुरू हो रखी है। चौथा प्रश्न है 2025 में हवाई यात्रियों की संख्या कितनी होने की उम्मीद है? 25 करोड़। पांचवा प्रश्न है 14वां सिराराखोंग हथेई मिर्च महोत्सव कहाँ हुआ? तो ये मणिपुर में हुआ। छठा प्रश्न है सचिवालय सुधार रिपोर्ट का 25वां संस्करण किसने जारी किया? तो ये जारी कर रखा प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने। सातवां प्रश्न है यूएन वुमेन की कार्यकारी निदेशक दूसरी बार कौन बनी है? तो ये बन रखी है डॉक्टर सीमा सामी बहुश। आठवां प्रश्न है महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक किस राज्य ने विकसित किया? तो ये कर रखा उत्तर प्रदेश ने। नवा प्रश्न है पीएम विश्वकर्मा एवं एससी एसटी हब मेगा कॉन्क्लेव बिहार के किस शहर में हुआ? तो ये बोध गया में हुआ। 10वां प्रश्न है ग्रामीण निकायों हेतु 342 करोड़ रुपए किस राज्यों को मिले हैं? तो ये मिल रखे तमिलनाडु और असम को। 11वां प्रश्न है आदि कर्म योगी अभियान का शुभारंभ किस राज्य से हुआ? तो ये मध्य प्रदेश से हुआ। 12वां प्रश्न है आईएसए के साथ समझौता कर भारतीय महासागर का अन्वेषण कौन सा मंत्रालय करेगा? ये करेगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। 13वां प्रश्न है जनजातीय गौरव वर्ष की अवधि क्या है? 15 नवंबर 2024 से 15 नवंबर 2025 तक। 14वां प्रश्न है कितने राज्यों ने लॉजिस्टिक को उद्योग का दर्जा दिया है? तो ये दे रखा है 19 राज्यों ने। 15वां प्रश्न है स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान किस विभाग ने शुरू किया? तो ये कर रखा है खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने। आज के स्ट्रेटेजी के प्रश्न देखेंगे। 16वां प्रश्न है आपातकाल में मौलिक अधिकार निलंबित करने की शक्ति किसके पास है? तो ये राष्ट्रपति के पास है। 17वां प्रश्न है कैवल्य शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो कैवल्य जैन धर्म से संबंधित है। 18वां प्रश्न है भारत के रामसर स्थलों के संरक्षण पर केंद्रित योजना कौन सी है? तो ये है अमृत धरोहर योजना। 19वां प्रश्न है पृथ्वी की भूप्रकृति में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? तो ये है ऑक्सीजन। 20वां प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये हुआ था 1919 में। धन्यवाद।